तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में इस समय काफ़ी सुपरस्टार गायब लग रहे हैं और उनके रिटर्न डेट कौन सी हो सकती है, जिसमें है रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, रिया रिप्ली, बिगी और द रॉक। तो अब ये सुपरस्टार आपको किस डेट पे रिटर्न करते हुए नजर आएंगे रिपोर्ट्स के माने, उसके अलावा मेरे हिसाब से इनकी कौन सी परफेक्ट जगह हो सकती है रिटर्न करने की, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हमारे जो सबसे फेवरेट सुपरस्टार है और हमारे ट्राइबल चीफ। ऑफकोर्स थोड़ा अभी सोलो स्क्वाड बढ़ रहा है, बट रियल तो भाई रोमन रेंस ही है। तो वो कब रिटर्न करते हुए नजर आएंगे? तो रोमन रेंस का सीधी सीधी बात है कि सोलो सिकोवा वर्सेस कोडी रोड्स का मैच आपको समर स्लैम में होता हुआ नजर आएगा मेन इवेंट में, और शायद यहाँ पे ही आपको रिटर्न करता हुआ नजर आएगा रोमन रेंस। और जो हमारे ट्राइबल चीफ हैं वो आएंगे, सोलो स्कोवा को बजाएंगे, साथ में जिमी और जे को भी लेकर आएंगे। तो द रियल जो कह सकते हैं कि रियल ब्लड लाइन वो रिटर्न करती हुई नजर आ सकती है समर स्लैम में, और ये एक ऐसा रिटर्न होगा जो सदियों तक याद रखा जाएगा, और सबसे बड़ी पॉप आपको इस रिटर्न पे ही देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से पक्की बात है कि आपको रोमन रेंस देखने को मिलेंगे समर स्लैम 2024 में। अभी बस कह सकते हो कि 20 ही दिन बचे हैं फिर हिसाब से। उसके अलावा जो अगला रिटर्न है वो भी मेरे हिसाब से समर स्लैम में तो नहीं होगा, बट वो कम्पीट जरूर करती हुई नजर आएंगी, और वो है रिया रिप्ली। अब रिया रिप्ली के जाने के बाद डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ तो लिव मॉर्गन है, और इसी चीज़ के लिए अब लिव मॉर्गन के बदला लेने आएंगी। एक तो चैंपियनशिप उनकी ले ली, और साथ में जो डोमिनिक मिस्टीरियो को भी उन्होंने रख लिया। तो ये स्टोरी लाइन काफ़ी बढ़िया चल रही है, और रिया रिप्ली मेरे हिसाब से अभी कुछ रॉक के एपिसोड या अगला या इस वीक होने वाला या फिर अगले वीक में रिटर्न करती हुई नजर आएंगी, और इनका मैच लिव मॉर्गन के साथ होगा इस समर स्लैम में। उसके अलावा जो अगला रिटर्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि वेटेड है, और ये सुपरस्टार तो मेरे हिसाब से 2022 में इसको शायद इंजरी हो चुकी थी। उसके अलावा बिगी की हम बात करें तो 2022 में जब डेमन पे इन्होंने चैंपियनशिप हारी थी, बाद में इनकी काफ़ी ज़्यादा खराब बुकिंग देखने को मिली थी। शीमस के साथ इनकी जो कैसे स्टोरियाँ चल रही थी, जहाँ पे एक स्मैकडाउन के मैच के दौरान इनको काफ़ी नेक पे काफ़ी ज़्यादा गंभीर इंजरी हो चुकी थी, जिसके बाद सर्जरी हुई। उसके बाद बिगी रिटर्न काफ़ी ज़्यादा उड़ीक कर रहे थे, बट उसके बाद वो चीज़ हमें देखने को मिली नहीं है। और जो बताया था बिगी ने कुछ पिछले समय में वो क्लियर हैं, बट WWE उनको कह सकते हो कि पूरी तरह से ये चीज़ नहीं रख रही है कि भाई थोड़ा भी इस सुपरस्टार के साथ नहीं लेना है, क्योंकि WWE अभी इस समय काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ रखती है कि अगर 1% भी रिस्की हो सकती है ये चीज़ें तो WWE नहीं करती है, जिसकी वजह से काफ़ी लंबे समय से बिगी का रिटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और बिगी ने खुद कहा है कि वो क्लियर हैं, तो शायद इस जो रॉयल रंबल 2025 होने वाली है वहाँ पे उनका रिटर्न हो सकता है, क्योंकि WWE के पास एक बढ़िया मोमेंट हो सकता है बिगी को रिटर्न करवाने का, क्योंकि उस समय रेसलमेनिया का भी आपको पता है कि चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ पे रिटर्न कराना WWE की काफ़ी बढ़िया चीज़ हो सकती है। तो शायद बिगी आपको देखने मिलेंगे जो रॉयल रंबल 2025 में। उसके बाद एक और सुपरस्टार है जिसको WWE के फैंस काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से उम्मीद कर रहे हैं कि कब ये बंदा रिटर्न करेगा, और वो है द रॉक, जो इस समय कह सकते हो कि हमारे इस समय फाइनल बॉस भी हैं। तो ये रिटर्न आपको कब करते हुए नजर आएंगे? देखो, उनका आने का मतलब तभी ही बनता है जब रोमन रेंस रिटर्न करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि रेसलमेनिया 41 पे आपको जो मैच देखने को मिलेगा वो रॉक वर्सेस रोमन रेंस के बीच देखने को मिलेगा। इसके लिए WWE को रोमन रेंस को रिटर्न समर स्लैम में करवाना होगा। जो WWE का सर्वाइवर सीरीज 2024 से पहले कोई भी WWE का पेपर व्यू हो सकता है, वहाँ पे शायद WWE रिटर्न करवा सकती है अपने द रॉक का, और वहाँ से WWE की जो इस समय न्यू ब्लड लाइन है और साथ में द रॉक होंगे, और साथ में जो WWE की ओरिजिनल ब्लड लाइन रही है सैमी ज़ेन, जिमी जे और रोमन रेंस, इनके बीच शायद आपको मैच देखने को मिलेगा, जो WWE का वॉर गेम वाला मैच होता है। तो WWE के सर्वाइवर सीरीज से पहले आपको WWE के द रॉक द फाइनल बॉस का रिटर्न होता हुआ नज़र आएगा। और साथ में जो सुपरस्टार का सबसे ज़्यादा वेट किया जा रहा है रोमन रेंस से भी ज़्यादा, वो हैं ब्रॉक लेसनर। अब ब्रॉक लेसनर को लेकर कोई एक पक्की रिपोर्ट तो नहीं आ रही है, अभी कुछ एक दो फोटोज़ ज़रूर लीक हुई हैं जो करंट उनकी इस समय की हैं, और उनका रिटर्न WWE शायद डिसाइड कर सकती है रॉयल रंबल 2025 में। ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा दूर अभी भी लग रहा है, बट आपको पता है कि WWE के पास इस समय स्टोरी लाइन में ब्रॉक लेसनर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि WWE का काम काफ़ी कह सकते हो कि अच्छा चल रहा है, और इस समय कोई स्टोरी लाइन ऐसी लग भी नहीं रही कि ब्रॉक लेसनर की ज़रूरत है WWE को। तो शायद वहाँ पे उनको लेकर आया जा सकता है कि, और तभी उनको WWE एक मैच दे सकती है रेसलमेनिया 41 के लिए, क्योंकि अभी हमें पता है कि वाइल्ड फैमिली वाली चीज़ चल रही है, साथ में CM पंक, ड्रू मैकिंटायर हो गया,
और ऊपर से रोमन रेंस का रिटर्न आ जाएगा। ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि WWE के शोज़ के ऊपर आपको डोमिनेट करती हुई नज़र आ सकती है। तो ब्रॉक लेसनर की WWE को इस समय काफ़ी ज़्यादा कम ज़रूरत है, बट रॉयल रंबल 2025 में वो ज़रूर रिटर्न करते हुए नजर आएंगे और वहाँ से इनको रेसलमेनिया 41 के लिए अपना ओपोनेंट मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये वो टॉप 5 नेम हैं जिनके रिटर्न के ऊपर WWE के फैंस की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, कब रिटर्न करते हुए नजर आएंगे, और मेरे साथ से ये डेट कन्फर्म होने वाली है। साथ में एक ऐसा नेम है, जॉन सीना भी रिटर्न जरूर कर लिया, बट ये भी आपको रॉयल रंबल 2025 में ही नजर आते हुए नजर आएंगे और वहाँ पे लास्ट टाइम कम्पीट करते हुए नजर आएंगे। फिर रेसलमेनिया 41 में इनका लास्ट मैच होगा और शायद वहाँ से अपना रिटायरमेंट लेते हुए नजर आएंगे। मैं सच्ची बता दूँ तो जो बताया जा रहा है कि जॉन सीना हमारे हैं वो दिसंबर 2025 में रिटायर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा लास्ट रेसलमेनिया होगा, बट ये नहीं कहा कि वो उनका लास्ट मैच होगा। तो शायद रेसलमेनिया में नहीं तो रिटायर करते हुए नजर आएंगे, सीधा आपको दिसंबर 2025 में रिटायरमेंट लेते हुए नजर आएंगे जॉन सीना। तो ये अपडेट है सुपरस्टार से रिलेटेड। उसके अलावा किसके सुपरस्टार को आप ज़्यादा वेट कर रहे हो कि ये कब रिटर्न करेगा, वो आप कमेंट में बता सकते हो। वीडियो कैसी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। WWE से रिलेटेड सारा कंटेंट इस चैनल पर आता रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।